बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीका निसार, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर। सुबह एक बार फिर आपकी सुबह को बाखबर बनाने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, कल शाम को 7 बजे अफगानिस्तान के मकामी वक्त 7 बजे के करीब अमेरिका की तरफ से एक ऐसा नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब दागा गया अफगानिस्तान के इलाके नंगरहार, सूबे नंगरहार में, जिसको MOAB भी कहा जाता है, यानी मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहा जाता है। अब ये बॉम्ब कहा जाता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स, नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब्स के अंदर सबसे बड़ा है। जब ये बना था, डेवलप हुआ था, तो ये अपनी तर्ज का एक ऐसा बम था जो कि सबसे मैसिव था। टोटल कहा जाता है कि तकरीबन 22,600 पाउंड के करीब इसका वजन है और इसके अंदर 18,700 पाउंड के करीब एक्सप्लोसिव मौजूद है। अब ऐसा बम अफगानिस्तान में दागा गया ऐसे मौके के ऊपर जब अमेरिका से कुछ यहां एनवॉय भी आना है पाकिस्तान के अंदर। क्या वजूहात थी? ISIS के बारे में कहा गया कि निशाना बनाया गया। क्या ट्रंप की पॉलिसी थी या एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी को ट्रंप टो कर रहे हैं? जिस तरीके से उन्होंने दावे किए थे वो दावे पूरे नहीं कर पा रहे। क्या है, इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद है राव खालिद साहब, एडिटर हैं रोजनामा 92 न्यूज के। बहुत शुक्रिया राव साहब, आपने ज्वाइन किया। सुहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, आपने ज्वाइन किया। राव साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ट्रंप के बारे में वैसे ही जब कैंपेन कर रहे थे तो मालूम हो रहा था कि जंगी जुनून के बारे में बहुत ज्यादा वो उनके बारे में उनके अंदर पाया जाता है और उनको कहा जाता है उनको मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म है, यानी अपनी बहुत ज्यादा तारीफें करना। इवन ये कि शी जिनपिंग के साथ उनका कोई डिनर हो रहा था तो उनको ये भी नहीं पता था कि कितने बम दागे गए, कहां दागे गए एंड ऑल दैट। लेकिन उसके बाद फिर अफगानिस्तान वाला वाकया होता है, और वो केक की बात कर रहे थे उस टाइम। अफगानिस्तान वाला वाकया होता है, कहा जाता है कि दाइश को अटैक करने के लिए, दाइश को खत्म करने के लिए और अमरीकी फौज के काम को आसान बनाने के लिए किया गया। क्या इसका वो रिजल्ट होगा जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से? देखिए, वो बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। पता नहीं कब से ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे किस तरह से चीज़ों को दोबारा ट्रिगर करना है। इस खत्ते में थोड़ा सा बेहतरी की सूरत हाल पैदा हो रही थी, तो वो यकीनन उन्होंने कुछ प्लान किया होगा और इसके कुछ मकासद भी होंगे जो ये चीज़ें हो रही। लेकिन अगर आपको याद हो, हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था सारा ओवरऑल जो इंटरनेशनल सिनेरियो, और उस कॉन्टेक्स्ट में किया था जब इमरान खान से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात हुई जी। तो वो एक सूरत हाल उस वक्त मैंने ये बात भी कही थी कि लग ये रहा है कि ये शायद आखिरी ज़रब लगाने जा रहे हैं इस खित्ते में, और पर्टिकुलरली अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया में जो सारी एक्टिविटी है टेररिस्ट की, तो उस पर कुछ करने जा रहे हैं। ये उसका भी एक शाखसाना हो सकता है। दूसरा, जो ट्रंप की जो अप्रोच है, जंगी जुनून भी हम कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो उसकी जो नफरत है मुसलमानों के बारे में, वो ज्यादा वो खुल के बयान करते हैं। एक बिजनेसमैन होने के नाते वो अनरेस्ट तो नहीं चाहेंगे कि बहुत ज्यादा अनरेस्ट हो या बहुत ज्यादा इश्तियाल आए मुख्तलिफ कम्युनिटीज में, लेकिन वो ये जरूर है कि मुसलमानों के हवाले से उनकी जो पॉलिसीज है, जिससे हमने देखा उन्होंने ट्रैवलिंग बैन लगाया, फिर गैजेट्स बैन लग गया, इस तरह करके वो इस किस्म की चीजें कर रहे हैं। लेकिन किस हद तक वो इस पे कामयाब होते हैं, उनके एस्टेब्लिशमेंट ने क्या सोचा है इस बारे में, किस तरह से वो इसको करना चाहते हैं। इस पर्टिकुलर बम की अगर हम बात करें तो अगर आपको याद हो, जब तोरा बोरा का जिक्र शुरू हुआ था तो बुश उस वक्त सदर थे, उन्होंने एक तकरीर की थी और उन्होंने कहा था कि ये गारों में छुप गए हैं एंड वी विल स्मोक देम आउट। तो ये स्मोक आउट करने का जो एक कॉन्सेप्ट था उस वक्त, वो जो डिफिकल्टी वहां पे पाएगी, मुझे लग ये रहा है कि इन्होंने उस वक्त से उस पर काम शुरू किया था। और ये बम की अगर आप हिस्ट्री देखें तो ये 2002 में शायद उन्होंने कुछ साल 1.5 साल बाद उसके ये इसको डेवलप विद इन 1 ईयर डेवलप किया इसको, जब उन्होंने देखा कि इन गारों में किस तरह से इनको किया जा सकता है, मारा किस तरह जा सकता है। डेजी कटर फिर उन्होंने यूज किया उस वक्त, और ये इसके इस्तेमाल का अभी तक कोई, मेरा ख्याल है पहले कोई इस्तेमाल की इसकी मिसाल नहीं मिलती, या मुझे नहीं पता कि कोई इस्तेमाल हुआ है कहीं पे। ये शायद एक तजर्बाती हमला भी हो, क्योंकि वो नॉर्मली ये करते हैं। अमेरिका की ये भी बड़ी बुरी हिस्ट्री है कि उन्होंने अपने जो उधर रेड इंडियंस थे उनके ऊपर जितने केमिकल हथियारों के, जितने इस किस्म की चीजें हथियार बनाते उन पर तजर्बा करते थे, जिसकी बहुत एक वर्स्ट हिस्ट्री है और उस पर बहुत ज्यादा लान तान भी हुई अमेरिकन जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर। ये एक तजर्बाती हमला भी हो सकता है। लेकिन जो पहले मैंने बात की कि ये बुनियादी तौर पर इस खित्ते में जो एक वेव खत्म करने की बात हो रही है टेररिज्म की, जो हमने बहुत ज्यादा जिसपे काम हम कर चुके हैं पाकिस्तान के अंदर भी, बॉर्डर एरियाज में खासतौर पर नॉर्दर्न वजीरिस्तान और सदर्न वजीरिस्तान के इलाका में जैसे साफ किया, और जो हम वहां पे अपनी रिट कायम कर चुके हैं ऑलमोस्ट, तो
अब उधर बॉर्डर की उस साइड पे जो हमें इन्फिल्ट्रेशन होती है या वहां से जो लोग आते हैं हमला करते हैं या इन्फिल्ट्रेट करके पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करते हैं, उनको रोकने की बात है। अब ये बॉर्डर एरिया का अटैक है एक, तो दूसरा जो अमेरिका और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक इस बारे में एक बड़ा कह ले के सोचा समझा एक स्ट्रेटजी बना के अलायंस बनने जा रहा है। इसके खिलाफ अब नई जो वेव शुरू होने जा रही है टेररिज्म के खिलाफ इस खित्ते में, ये उसका भी एक शाखसाना लगता है। ठीक, चलिए सोहेल साहब, इतना जरूर है कि अमेरिका की एक चीज सामने आ गई कि हिरोशिमा नागासाकी, आपको याद है, न्यूक्लियर बॉम्ब दागा, अमेरिका ने दागा, पहला ऐसा कंट्री था और अभी तक अल्लाह का शुक्र आखिरी है। अब नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब की बात कर लें, इतने मैसिव लेवल के ऊपर, वो भी अमेरिका ही है पहला जिसने इतना बड़ा लेवल के ऊपर एक बॉम्ब जो है वो दागा अफगानिस्तान के अंदर। क्या ये कहा जा सकता है कि अमेरिका की सारी पुरानी पॉलिसीज, जो बूट्स ऑन ग्राउंड थे, जो स्पेसिफिक टारगेटेड ऑपरेशंस थे, ड्रोन अटैक्स थे, वो सारे फेल हो गए और ये लास्ट हरबा था, आखिरी जो सोल्यूशन है उसके तौर पर इसको बॉम्ब को इस्तेमाल किया गया? अनिका, देखिए, अमेरिका की जानिब से गुज़श्ता रोज जो अफगानिस्तान के अंदर ये नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब जो हमला किया गया, ये इस बात का सबूत है कि अमेरिका इस खित्ते के अंदर अमन नहीं चाहता और सबसे अमन का बड़ा दुश्मन लगता है अमेरिका ही है। उसकी वजह यह है कि आपको याद होगा कि अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी का सिलसिला जारी था और जो एक जंग जारी थी, उसके खात्मे के लिए और क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने कितना अहम किरदार हमेशा अदा किया। और इस सिलसिले में पहले 2 मरतबा जो पाकिस्तान की जानिब से कोशिश की गई, तो उस मरतबा भी इसी किस्म के इकदाम किए गए। अमेरिका और उसके जो दोस्त इत्तेहाद ममालिक थे उनकी जानिब पहली मरतबा जब ये कोशिश की गई, आपको याद होगा कि मरी में मुज़ाकरात हो रहे थे, तमाम लोग एक पेज पे लाएगा कि बैठ के अमन का रास्ता हमवार करने के लिए बातचीत की जाए। तो आपको याद होगा कि उस वक्त ये खबर फ्लोट कर दी गई थी कि जो तालिबान के जो सरबराह थे, मुल्ला मंसूर से पहले जो उनके सूफी मोहम्मद, सॉरी, उनके अफगानिस्तान में जो मुल्ला उमर थे, उनकी पहले काफी पहले उनकी हलाकत हो चुकी थी। उस वक्त उस खबर को लीक किया गया, मुज़ाकरात का अमल सबूताज हो गया। दूसरी मरतबा फिर कोशिश की गई, तो फिर बलूचिस्तान के अंदर जो ड्रोन अटैक किया गया, मुल्ला मंसूर को मार दिया गया, फिर मुज़ाकरात का अमल मुतासिर कर दिया गया। उसके बाद रशिया और चीन ने और इस खित्ते के दीगर ममालिक जो इस सारे अफगानिस्तान की वजह से मुतासिर थे, 12 ममालिक है, आज वो मास्को में इकट्ठे हो रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर अमन के लिए। और तालिबान को भी कन्विंस करके कोशिश की गई थी इस अमन मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया जाए, अफगानिस्तान के अंदर हालात को बेहतर किया जाए। आज जब वो कॉन्फ्रेंस शुरू होनी है, उससे ठीक 1 रोज कबल अमेरिका ने ISIS के नाम निहाद जो उनका अफगानिस्तान के अंदर उनका इन्फ्लुएंस था, उसको बुनियाद बनाकर वो बम इस्तेमाल कर दिया है, जिसका जो बहुत खतरनाक है। अभी कैजुअलिटीज तो सामने नहीं आई और इसकी आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं, जो हिरोशिमा के ऊपर अमेरिका ने जो बम गिराया था, लिटिल बॉय नामी बम, उसके अंदर जो तबाहकारी के लिए जो एनर्जी उससे एक्सप्लॉइट हुई थी, उसकी मिकदार थी 15 टन TNT उस एनर्जी को बोला जाता है। और इस बम के अंदर जो CNN ने रिपोर्ट किया है, वो 11 टन TNT एनर्जी को इस्तेमाल किया गया। अगरचे कि इसकी कहा जा रहा है कि इसकी जो वेव्स होंगी वह महदूद इलाके तक ही रहेंगी, लेकिन अमेरिका ने मेरे ख्याल के मुताबिक ये बम पर हमला करके ये पैगाम दिया है कि अफगानिस्तान के अंदर वो नहीं चाहते कि अमन का क्याम हो, और वो दीगर पाकिस्तान समेत दीगर ताकतें जो अमन के क्याम के लिए राह हमवार करने की कोशिश कर रही है, अमेरिका खुद उसके अंदर बड़ी रुकावट है। अमेरिका की और बहुत बड़ी एक एग्जांपल है, इराक को इन्होंने तहवाला किया, तहस-नहस किया कि उनके पास केमियाई हथियार हैं, जंग की तबाह कर दिया। उसके बाद इनके अपने रिपोर्ट्स के माहिरीन ने कहा कि उनके पास कोई ऐसे बम साबित नहीं हुए। अभी आपने रिसेंटली शाम के अंदर अटैक किया, तो अमेरिका लगता है ऐसा कि दुनिया को एक दूसरी एक बड़ी आलमी जंग की तरफ धकेल के ले जाने की कोशिश कर रहा है, और जो ममालिक अमन की कोशिश करते हैं उनको सबूताज करने के लिए अमेरिका ही सरफहरिस्त दिखाई देता है। बड़ा खतरनाक है। उस टाइम पर इराक के बारे में जब टोनी ब्लेयर थे और बुश थे और IAEA के सरबराह अल-बरादी थे, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इतनी बातें की गई कि सारे को कन्विंस कर लिया गया कि वाकई में इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। क्या अफगानिस्तान के हवाले से अगर इस तरह की बातें की जा रही हैं और ISIS की वहां मौजूदगी है, तो क्या बूट्स ऑन ग्राउंड वहां जो थे, ऑलरेडी वहां सोल्जर्स मौजूद हैं अमेरिका के, क्या वो नाकाम हो गए जो इस बम की जरूरत पड़ी? ये सवाल आपके लिए छोड़े जा रही हूं। लेकिन